छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सभी भक्तात्माओं को मुझ देवेंद्र दास का सत साहेब। आज परमात्मा की दया से सोशल मीडिया के बारे में परमात्मा ने सत्संग में क्या बोला है, इसके बारे में परमात्मा के सत्संग के माध्यम से जो परमात्मा ने बुद्धि दी है, क्योंकि परमात्मा ही बुद्धि देता है हमारे पास में, तो जितना बुद्धि यानी कि ज्ञान है ही नहीं, लेकिन परमात्मा के जो बुद्धि देते हैं उसके हिसाब से परमात्मा बुद्धि खोल के बताते हैं, समझाते हैं। उसके हिसाब से समझने की हम कोशिश करेंगे सभी भक्त भाई बहन सभी भक्तात्माओं को मुझ देवेंद्र दास का सत साहेब, जिला बैतूल से बोल रहा हूँ मैं, देवेंद्र दास भगत जी। इससे पहले परमात्मा का मंगलाचरण कर ले। परमात्मा सभी भगत भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा मंच बताया परमात्मा ने कि पूरे विश्व में सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक ज्ञान प्रचार होगा। क्योंकि परमात्मा ने 600 साल भी आए थे तो सोशल मीडिया का ही जगह जगह प्रकट होकर परमात्मा ने ज्ञान प्रचार किया था। लेकिन कुछ ही आत्माएं हम ही जैसे परमात्मा को नया ज्ञान बताने के चलते हम परमात्मा को न पहचान के हम उसी के ऊपर हावी होते थे। 600 साल पहले देखा परमात्मा ने ज्ञान प्रचार होता था बिगर इसके आमने सामने, तो परमात्मा के आमने सामने होता था तो दोनों में टकराव होती थी। तो एक सही चलता, एक परमात्मा सही बताता, उसके ऊपर ही हावी होकर उसको मारने के लिए, जैसे शेख तकी ने परमात्मा पे कितने कहर उठाए, परमात्मा था वो, परमात्मा ने सहन किए। और आज भी परमात्मा ने ये जो सत्संग भर के परमात्मा ने टीवी चैनल जो भी दी है, परमात्मा की देन है हम सभी भक्त आत्माओं सभी पर, ताकि परमात्मा ने हमें यहाँ तक के ज्ञान पहुँचाया हमारे तक। परमात्मा ही पहुँचा सकता है, नहीं तो हम जीवन क्या कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा का सोशल मीडिया पे परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया के लिए ये तो परमात्मा जेल जाने के बाद में वहाँ से आईडी निकाल के मैनेजमेंट वाले निकालते हैं, बताते। उससे पहले ही परमात्मा ने सत्संग में सारी संकेत छोड़ दिए हैं, लेकिन उनको समझना, जो परमात्मा का प्रेजेंटिव होगा वही समझ सकेगा जो परमात्मा संकेत देता है। क्योंकि परमात्मा के संकेत ही बड़े कठिन है समझना। संकेत में समझाता है परमात्मा, जब धरती पे आते हैं तब। इसलिए इससे पहले परमात्मा का मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद परमात्मा सत्संग में क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, उसके बारे में जानेंगे। मंदिर छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। गरीब नमो सतपुरे सकू, नमस्कार गुरु की नाही, सुर नर मुनि जन साधुआ, संतो सर्वसदी नहीं। सदगुरु साहेब संत सवे, दंडोवत प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपनी निर्गुण अकल अनुपदेशो न धुन। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नहीं रख ले, उजले रंबर हरदमम,
बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तुम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गलनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाओ आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पुषी स्वम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहेश गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सभी भक्तात्माओं को मुझ देवेंद्र दास का सत साहिब। परमात्मा की दया है। परमात्मा बड़े हिम्मत के बाद में लाइव में कुछ बोलने के लिए परमात्मा की दया से हिम्मत हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही बड़ा ये लगता है बोलने के लिए, क्योंकि शब्द चाहिए बोलने के लिए, और शब्द निकला हो उसके ऊपर चलना भी जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर चलेंगे नहीं तो आगे परमात्मा के भी दोषी होगे। परमात्मा ने कहा कि अगर एक लफ्ज भी अगर निकला है तो उसके ऊपर शब्द निकला है तो उसके ऊपर चलो, और नहीं चले हैं तो परमात्मा बोलता है कि वो दोषी होता है परमात्मा का। वो शब्द बोल तो दिया लेकिन उसके ऊपर चल तो नहीं रहे, तो आगे वाले को भी असर नहीं होगा और परमात्मा के भी दोषी होंगे। जैसे मैनेजमेंट वाले आदेश कुछ देते हैं और चलते विपरीत है, ऐसे इसलिए परमात्मा के द्रोही होते हैं। इसलिए परमात्मा सोशल मीडिया के लिए परमात्मा बता रहे सत्संग में कि सोशल मीडिया में बढ़ चढ़ के सेवा करने के लिए बोल रहे परमात्मा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही परमात्मा बोल रहे कि पूरे विश्व में फैलेगा ये ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा बोलता है कि अपने अपने घर में तो आपस में बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जब आपस आमने सामने की टक्कर होती है तब घबराते हैं बातचीत करने के लिए। तो परमात्मा ने सोशल मीडिया निकाली कि सोशल मीडिया से आगे वाले के भी प्रश्न उत्तर और जो आने के आमने सामने दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से उसके प्रश्न उत्तर, वो क्या पूछना चाहता है और आगे वाले उत्तर क्या देता है, तो इसमें निष्कर्ष निकाल के बताने के लिए परमात्मा ने कहा। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा नहीं तो ये भी जो चल रहा है संघर्ष मैनेजमेंट वाले और सत्सेवक के बीच में, तो अगर ये सोशल मीडिया नहीं रहती तो आज परमात्मा ने कहा कि तीसरा युद्ध उससे भी भयानक युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि आमने सामने की टक्कर होती, तो क्योंकि ये जो टक्कर चल रही है अभी बहुत भयानक होती, इसलिए परमात्मा ने सोशल मीडिया का माध्यम लिया है। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि 4 युग हो गए, 4 युग में ये तकनीक दी ही नहीं थी, क्योंकि इस वक्त परमात्मा ने जन जन तक के ये ज्ञान पहुंचाना था परमात्मा का। इसलिए परमात्मा ने पूरे मोबाइल परमात्मा की बुद्धि से ही सारे सोशल मीडिया दिया है परमात्मा ने। तो परमात्मा अपने सत्संग में बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में ये सोशल मीडिया ही माध्यम बनेगी। अपने सत्संग में बोल रहे परमात्मा। ये तो
ये तो जेल में बैठे उसके बाद में आईडी निकाल रहे हैं, ये परमात्मा का है, परमात्मा का है। परमात्मा ने तो पहले ही सत्संग में बोल दिया है, सारी संकेत छोड़ दिए परमात्मा, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं परमात्मा के संकेत। परमात्मा का प्रेजेंटिव होता है, जो बुद्धि देता है, वही परमात्मा के संकेत समझ सकता है। यानी जो संकेत में बोलता है वही समझाता है परमात्मा। जैसे पवन भगत को बरवाला कांड की सच्चाई के बारे में और भक्ति की जो मेन विधि है वो समझाने के लिए जो संकेत छोड़े परमात्मा ने, जो वास्तविक विधि गुरु को परमात्मा सिद्ध करना, ये मेन ये है इसका पवन भगत का के माध्यम से। क्योंकि पवन भगत अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा है, स्वयं सब परमात्मा का ही जो ज्ञान है उसके माध्यम से ही बता रहे, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं वही समझा रहे हैं। जो सत्संग के माध्यम से जो हम शब्द को नहीं पकड़ पा रहे हैं उसी को समझा रहे परमात्मा। तो ये सोशल मीडिया के बारे में परमात्मा क्या बोल रहे हैं? दी है कि ये कंप्यूटर बना ले, टेलीविजन बना ले, सैटेलाइट बना ले, जहाज में सैर सपट्टे कर ले ना। वो मनुष्य थे पहले वाले के, मनुष्य का आंख ना थी, हाथ नहीं थे, या कोई उनका कोई अंग कम था जो आप व्रत कलयुग वालों का ज्यादा लगा है। नहीं, ये कलयुग पहले निर्धारित था और ऋषियों ने बता रखा था कि इसमें मशीनरी युग होगा। तो जैसा भी समय आता है परमात्मा ही मानव को बुद्धि दे करके वो विकसित करता है। वो सब इंस्ट्रूमेंट वही बनवाता है, या भूल है प्राणी की कि वो कुछ बना ले, और ये समय था, बनाना ही था। तो इस टेलीविजन का और इस कंप्यूटर का और इस शिक्षा का अब बहुत अच्छा सदुपयोग होगा। अब ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और उसका माध्यम ये टेलीविजन ही होगा। इसलिए परमात्मा ने ये टेक्निक इस मानव को दी थी। अब परमेश्वर ने अपना जो वास्तविक ज्ञान था वो 600 वर्ष पहले दे दिया। जब परमेश्वर यहाँ आए थे 600 वर्ष पहले, तो एक दिन में वो हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, हजारों जगह प्रकट हो जाते थे और वहां जा जाके अपना ज्ञान प्रचार करते थे। वो ईश्वरीय शक्ति थी। अब परमात्मा ने ये विज्ञान दे दी, उसी का अंश है प्रभु का ये विज्ञान भी। इस वैज्ञानिकों को ये विज्ञान दे दी कि ये टेलीविजन बना लिया, सैटेलाइट बना दी और घर घर में टेलीविजन रखवा दिए। और एक वक्ता एक किसी चैनल पर बोलता है, वो करोड़ों अरबों के पास, करोड़ों की संख्या में टेलीविजनों में वो पहुंच जाता है। तो ऐसे परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए देनी आवश्यक समझी और ये विज्ञान भी इसलिए विकसित करना आवश्यक था कि मैं अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकूं। अन्यथा इस शिक्षा का दोष ही दोष है, लाभ कभी नहीं। अपने आत्माओं, इंसान जब भगवान से डरने वाला हो जाएगा तो 90% झगड़े खत्म हो जाए, घर के भी समाप्त हो, घर में भी जो आपस में कलह है या समाप्त हो जाएगी और आपसी द्वेष समाप्त हो जाएगा। अंदर से दया उपजेगी। कोई बीमार दुखी दिखाई देगा, सास ननद या कोई भी पड़ोसी या राह चलता, उसकी मदद को दौड़ा करेंगे लोग। और अब एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मरा पड़ा, मरने को हो रहा है और साथ में नो ची ची भागे जा रहे हैं, नो जैसे एक्सीडेंट हो गया, चल चल जल्दी करवा पड़ रहा है। और पहले टूट कर पड़ जाया करते थे। तो ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरा शाम में एक्सीडेंट हुआ और सुबह तक मैं भुगत रहा, तड़फ रहा, कोई निकट। परमात्मा ने कहा कि
सोशल मीडिया ही पूरा माध्यम बनेगा, पूरे विश्व में ये ज्ञान, और जा भी रहा। परमात्मा ने शुरू में कबीर भगवान को जो दाढ़ी मूछ वाली जो फोटो है उसको माध्यम बना के परमात्मा ने यही कबीर भगवान है करके समझाया कि असली कबीर भगवान है। क्योंकि स्वयं बता देता कि मैं ही कबीर भगवान हूँ तो 600 साल भी, जैसे शेख फरीद के पास में आया, परमात्मा ने कहा कि जो जिसकी दीदार करने के लिए तू आँख की बचाने के लिए बोल रहा, तो उसको ज्ञान था कि परमात्मा तो बेचून है, यानी कि दिखता नहीं है। तो फिर परमात्मा ने उसकी बुद्धि खोली कि तू अगर बेचून को देखेंगा, बेचून को क्या देखेगा, बोले, यानी कि जो दिखता नहीं उसके लिए तो आँख एक रख रहा है, बोले क्या देखेगा, बोले। तो फिर से फरीद की यानी कि आँख खुली, तो उसने परमात्मा तो नहीं माना, लेकिन सत्संग में बताया परमात्मा ने, लेकिन उसने ये समझ लिया कि परमात्मा भेजा हुआ है, इसलिए परमात्मा ने ये कबीर यानी कि जो फोटो है दाढ़ी मूछ वाली, उसका माध्यम बना के फिर परमात्मा ने गुरु माध्यम बनाए। फिर गुरु का ये बताया कि हाँ मुझे बेचून हूँ, मैं परमात्मा ने भेजा है। जैसे धर्मदास जी के पास भी आया परमात्मा, स्पष्ट बोला परमात्मा ने कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन धर्मदास जी ने भी नहीं माना कि आप परमात्मा हो, तुम तो देही दिख रही हो, आमने सामने दिख रहे हो, बोले चलते फिरते हमारे जैसे दिख रहे हो, बोले, लेकिन अब परमात्मा कैसे हो सकते हैं। तो फिर वो भी बोला कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, तब कहीं उन्होंने माना। आज भी वही हो रहा कि ये परमात्मा ने भेजा। मैनेजमेंट वाले तो गुरु भी नहीं मानते उसे, परमात्मा को, क्योंकि ये परमात्मा लीला करता है। इसकी लीला समझना बड़ा मुश्किल है। सब संकेत इसके जो सत्संग करते उसके माध्यम से संकेत ही समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संकेत में परमात्मा अपनी परीक्षा ले लेता है और हम पहचान नहीं पाते हैं। भगलीगर बोला परमात्मा को, भगलीगर जो सारे खेल खेल सकता है, इसलिए परमात्मा की परीक्षा में पास होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो पवन भगत भी चिल्लाता है कि परमात्मा का संकेत समझो, ज्ञान आधार बनाओ। अभी भेड़ वो तोता वाली बात हो गई, समझा तो रहे, भोग तो रहे हैं, लेकिन वो तोता वाली बात हो गई। काल भगवान ने उधर से जाल डाला और सब जाके फंसे, जाके वहाँ गए कबीर भगवान का भंडारा करने के लिए। कबीर भगवान का भंडारा, अरे हमें तो परमात्मा ने ये नित्य नियम की जो पुस्तिका दी है वो करने के लिए बोला है, ना कि पूरा ब्रह्मांड ही उठा के ले करने का। 600 साल परमात्मा ने आके पूरी कबीर सागर लिख दी, उसको बीच में गैप दिया 250 साल का। फिर गरीबदास जी आए, उन्होंने समझाया उसी रूप में, यानी परमात्मा आए, उसने समझाया। फिर उसके बाद में 250 साल के बाद में अभी तक के परमात्मा ने जो अभी आए परमात्मा समझा रहे, अभी तक के कोई नहीं समझ पाए सदग्रंथों को। और आज ये पाठ कर रहे हैं। पाठ करने के लिए तो परमात्मा ने कहा कि स्वयं ही जो पाठी है, जो उसको समझ सकता है उन वाणी को, जो गरीबदास जी जैसे ही जो ये है वही कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, लेके बैठ गए रामायण 27 साल तक के इन्होंने, और फिर बीच में और परमात्मा ने दया करी 27 साल तक के मैनेजमेंट वाले के बीच में ही रह के परमात्मा ने सत्संग किए, लेकिन परमात्मा के संकेत नहीं समझे, उल्टा सीधा मतलब निकाला उनका। कबीर सागर जैसे परमात्मा है, परमात्मा 600 साल भी पहले आए थे, तो परमात्मा ने बताया सत्संग में कि
उस समय भी जो ये ग्रंथों में सब गलती कर दी थी, उस समय सुधारने के लिए परमात्मा आए थे। फिर उसके बाद में फिर और गड़बड़ी होने लगी तो फिर गरीबदास जी रूप में आए परमात्मा। गरीबदास जी के बाद में अब इन जो गलती करी है सदग्रंथों में, उसको सुधारने के लिए परमात्मा आज यानी कि अभी आए हैं। उसको सुधार के और सही भक्ति बता रहे परमात्मा सदग्रंथ के माध्यम से। और अब जो 27 साल से जो सत्संग किए थे उसके माध्यम से जो संकेत छोड़े परमात्मा ने, उसको समझ ना पाए हम, इसलिए फिर पवन भगत को निमित्त बनाया परमात्मा ने। अब उसको निमित्त कैसे बनाया? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है। परमात्मा ने ये अपना संध्या आरती में परमात्मा ने ये इसमें 2 बार बोला है परमात्मा ने। इसमें 2 बार बोला है परमात्मा ने, दास गरीब कहीं नर लोई यो पक्षी ने बिरला कोई। ये 58 पृष्ठ पे परमात्मा ने बोला है, दास गरीब कहे नर लोई यो पद चीना बिरला कोई। फिर इसी को परमात्मा दोबारा दोहराता है कि दास गरीब कहे नर लोई साहेब पद चीने बिरला कोई। यानी कि वो जो परमात्मा आता है उसके बाद में जो उसका जो प्रेजेंटिव है वो एक भगत को ऐसा चुनता है, उसके माध्यम से फिर वो अपना परिचय देता है वास्तविक, कि जो गुरु है जो इस कलयुग में ही देता है वो। उसके माध्यम से परमात्मा अपना वास्तविक बताता है कि कबीर भगवान कौन है, गुरु कौन है। इसके माध्यम से समझाता है जो बुद्धि देखे। तो 27 साल से सत्संग किया मैनेजमेंट वाले के बीच में रह के ही, तो वो नहीं समझ पाए, तो फिर उनके ही ऊपर ज्ञान आधार से परमात्मा ने ये समझाने की कोशिश की, यानी कि समझाया, यानी कि निमित्त बना के समझाया। क्योंकि परमात्मा निमित्त ही बनाता है, बोलनहार तो परमात्मा ही रहता है। जीव की कोई ये नहीं रहते बोलने के लिए। क्योंकि एक सत्संग है, परमात्मा ने बोला जब कृष्ण जी की और जब द्रौपदी की ये हुए, तब उस समय भी परमात्मा ने उसको बुद्धि दी। क्योंकि सारा कंट्रोल तो इस परमात्मा के हाथ में ही है। काल का भी, जितने भी लोग हैं वो सभी को यही परमात्मा चला रहा है। तो परमात्मा की महिमा के लिए तो आज समझ लो कि पूरे विश्व में आज रियल गॉड यानी कि गुरु को ही परमात्मा बताने वाला इस विश्व में मानते तो सभी है कि संत रामपाल जी परमेश्वर है, यानी कि परमात्मा है। लेकिन विश्वास दृढ़ता से जो बता रहा है पवन भगत जी कि रियल गॉड, असली गॉड संत रामपाल जी परमेश्वर, यही असली गॉड है। किसी को ना जाने कितने सबूत बताए उसने, कुछ पुस्तक से, कुछ परमात्मा के सत्संग से। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि वेद पुराण इनसे तो मैं मिल ना पाऊंगा, बोले। यानी कि वेद पुराण मेरी ही महिमा गा रहे हैं लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, बोले। क्यों बोला परमात्मा ने? क्योंकि वो सूक्ष्म वेद के बारे में। तो सूक्ष्म वेद परमात्मा बोलता है गीता अध्याय
32 और 34 में 35 में बोलता है परमात्मा की जो वो परमात्मा है वो अपने मुख कमल से ही बोलता है ये सुख संवेद आके, क्योंकि ये काल भगवान ने छुपा दिया है इसको, ये किसी के सामने नहीं आने देता है ये सुख संवेद, क्योंकि इसमें सारे ये गुण रहस्य दिए, इसलिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। इसलिए परमात्मा अपने आप को छुपा के ही बोलता है। तो जो पवन भगत को जो निमित्त बनाया है, ये जो परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए गुरु को परमात्मा, तो ये परमात्मा ही करवा रहे हैं। परमात्मा लीला उसकी अपन समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ना जाने कैसी लीला करते हैं, और उससे राग द्वेष रखेंगे तो असंख्य जन्म यानी कि एक भगत से ही जो परमात्मा का भगत है वही, उसी से राग द्वेष रखेंगे अपन। वो बता रहा है परमात्मा यही है, उसको क्या शौक है, वो गुरुद्रोही होता तो वो परमात्मा के बारे में क्यों इतना ये बोलता कि ही गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही परमात्मा है। तो ये जैसे परमात्मा है, परमात्मा ने कबीर सिद्ध किया सभी शास्त्र वास्त्र से, तो परमात्मा को गुरुद्रोही कर दिया, क्योंकि यहाँ सच्चाई तो वो बड़े मुश्किल से ये होती है, लेकिन उसको समय लगता है उठाने के लिए, संघर्ष लगता है, संघर्ष करते हैं। परमात्मा ने संघर्ष किया, उसके बाद में फिर संत रामपाल जी परमेश्वर को ही परमेश्वर सिद्ध करने के लिए आज सत्सेवक या पवन भगत जी काफी संघर्ष कर रहे हैं। तो सच्चाई को ऊपर लाने के लिए संघर्ष से ही आती है। लेकिन अपना सोशल मीडिया का था, सोशल मीडिया में जो अपन वीडियो बनाते, जैसे पवन भगत के बारे में भी, इसके बाद सोशल मीडिया जैसे मैनेजमेंट वाले परमात्मा का वीडियो और जो ये चलाते हैं, तो ये काफ़ी सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है। लेकिन हम अभी भी डरे हुए कैसे है कि गुरुजी को तो जेल में है, वहाँ से कोई मैनेजमेंट वाले ना हमारे को ये जैसे असली यानी कि अपन जो शेयर करते शेयर से ही आगे बढ़ेगा ये ज्ञान प्रचार, न कि जैसे कोई लाइक कर देता है, कोई वो ऐसा ये दबा देता, उससे कुछ नहीं अपने को, उससे खाली वो कमाई के लिए करते हैं। तो हम कमाई नहीं करते, हमारा तो ज्ञान प्रचार करना चाहिए कि जन जन तक के जाना चाहिए, ये ज्ञान सच्चाई जन जन तक के जाना चाहिए। लेकिन हम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, तो फिर किस बात का डर है हमें। शेयर सबसे ज़्यादा करें तो आगे बढ़ेगा ये जो भी वीडियो है। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे आरती करते हैं तो ये जन जन तक के जाते हैं, वो घंटा बजाते हैं ऐसे, और जो ये शब्द जाएंगे कोई सुनेगा ही, एक शब्द भी जाएगा परमात्मा की वाणी की। परमात्मा ने क्या कहा, जैसे ये भक्ति बोध का सरलार्थ है। इसमें परमात्मा ने बताया कि जो भगत है, गुरु का भगत जो है, उसको वो जो आरती करता है, तो ये आता है ना संध्या आरती में, खंड खंड आरती बाजे, ऐसा करके आ रहा है, यानी पूरे ये खंड खंड में आरती गांजे, सकल मही हरि ज्योति विराजे, यानी कि खंड खंड में जाता है। जो ये अपन आरती करते हैं ना सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अपन घर पे करते हैं, तो इसके सरलार्थ में लिखा है परमात्मा ने कि ये जो आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, तो पूरे खंड खंड यानी कि पूरे इसमें ब्रह्मांड में यह आरती गूंज रही है जो भगत की है। वो ये परमात्मा ने अपने भक्ति सरलार्थ यानी सरलार्थ में लिखा है परमात्मा ने।
ये देखो परमात्मा ने लिखा है, ये देखो, जब सदगुरु का भक्त पृथ्वी पर आरती स्तुति करता है तो उसकी गूंज अनेकों ब्रह्मांडों में जाती है। सब जगह परमात्मा की ज्योति अर्थात प्रकाश उत्पत्ति विराजमान है। भावार्थ है कि परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है, यानी कि परमात्मा बोल रहा है कि जो परमात्मा के जो भगत है और जो परमात्मा की महिमा करते हैं, या तो फिर परमात्मा की आरती महिमा भजन, जो परमात्मा जो वर्तमान में है उसके माध्यम से, यानी कि अभी जो करते हैं भगत उनके बारे में बोल रहे परमात्मा की पूरे ब्रह्मांड में खंड, यानी कि ब्रह्मांडों में जाती है। ये जो आरती करते हैं तो ये जो शब्द जाते हैं अपने जो आरती करते हैं, और तीनों टाइम की आरती है, और जो अपन जो भजन बनाए उसके माध्यम से भोग आरती, तो ये सारे ब्रह्मांड में जाती है। तो जो व्यर्थ के जैसे ये जगत वाले हैं, जगत वाले के जो गाली रहती है, जो ये रहता है, उसको परमात्मा वो शब्द से काटते हैं, और जो अपने अच्छे वाले अच्छे शब्द जाते हैं, परमात्मा की जो वाणी जाती है, उन शब्द को काटते हैं परमात्मा, उन शब्द से शब्द को काटते हैं, और फिर वातावरण एकदम शुद्ध कर देते हैं परमात्मा उस शब्द को काट काट के। जैसे अभी वातावरण देखो, काफ़ी माहौल चेंज हुआ है, जब से परमात्मा जो ज्ञान प्रचार हुआ, परमात्मा ने कहा कि ये जो वाणी चलती है, जहाँ से वाणी जैसे सत्संग सुनते हैं, तो ये भी सत्संग सुनते हैं, और जो जगत वाली की रहती है वाणी रहती है तो उसको काटते हैं। जितना सत्संग चलाएंगे अपन उतना वाणी आसपास में जो शब्द है वो शब्द से शब्द को काटेंगे। इसलिए परमात्मा ने सबसे ज़्यादा बोले सत्संग सुनो, सुमरन करो, आरती करो, इसलिए ज़्यादा जोर डाला है, ताकि इससे उनके शब्द को काट के उनका प्रभाव काटेंगे, और उनका परमात्मा ने कहा संस्कार बनाएंगे। आसपास वाले के जो भगत है, सोच भक्ति कर रहे हैं, उसके आसपास के संस्कार बनाएंगे। उसके बाद में फिर परमात्मा उनको भी अपने शरण में लेंगे। इसलिए है, अब सोशल मीडिया के बारे में बताया परमात्मा ने, एक बहन है, वो काल से लड़ने के लिए हथियार बताए परमात्मा, एक बहन को माध्यम बना के परमात्मा ने 6 हथियार बताए कि हम काल से कैसे लड़ सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया का ये किया है कि सोशल मीडिया में जाने की, सोशल मीडिया परमात्मा ने क्यों इस समय के लिए दी है कि पूरे विश्व में इसी के माध्यम से जाएगा। एक सत्संग था, ये सोशल मीडिया का ही सुन लेते। मसीह की प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से परमेश्वर का ये यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो 5 हथियार अपने जो भक्ति कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड हो गए कि वो उससे लड़ने का बताए कि हम इस प्रकार काल भगवान से लड़ सकते हैं। युद्ध करने का जो अभी चल रहा है अपना जो ज्ञान आधार से, उसके बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, यीशु मसीह बता रही वो बहन, लेकिन वो 5 हथियार जो बता रहे हैं उसके हिसाब से वो नहीं ये बता, लेकिन माध्यम बनाते हैं परमात्मा वो लिखी वाली वाणी से।
जो है आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ सिखाने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन के जरिए बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखें और परमेश्वर का वचन सीखे। मेरे प्रियो, मसीही जिंदगी में जितना हो सके परमेश्वर का वचन सीखे, उतना ही हमारे लिए लाभदायक है मेरे प्रियो। इसलिए ये वचन जो मैं आप लोगों के बीच में सिखाने जा रही हूँ, ये वचन आप लोग काफी बार सुन चुके होंगे, परंतु आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बीच में शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए वो याद हो जाए और आप यानी कि परमात्मा के जो सत्संग है, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो अपन जो वार्ता होती है अपनी, जैसे सत्संग के माध्यम से, जैसे पवन भगत बता रहा है, तो अपने को जो सत्संग सुनेंगे और जब भी कभी जैसे बातचीत होगी, अपन जैसे भगत भाई जैसे मिल के बात करेंगे, चाहे जगत वाले बातचीत करेंगे, तो परमात्मा ने कहा कि अगर तुमने ज्ञान सुना है वो, तो ऑटोमेटिक वो जो आगे वाला बोल रहा है उसका जवाब आप ऑटोमेटिक परमात्मा अपने माइंड में वो बता देगा। जैसे पवन भगत आज यानी कि ऐसे जैसे अपने सवाल करता है तो उसका ऐसे जवाब दे देता है कि वो आगे वाले को एकदम 100% उसकी शंका का समाधान हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनोगे, सत्संग सुनने से ही अपने को आगे चल के जो लड़ाई चल रही है, जो जगत वाले के जो अपने भगत में ये चल रहे, तो ये ज्ञान की लड़ाई है, ज्ञान और अज्ञान की। तो ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई में ये जो है परमात्मा का ही ज्ञान काम में आएगा लड़ने के लिए। हम डर जाते हैं, जैसे आगे वाला कोई सवाल करता है तो उसका जवाब नहीं देता तो वो अपने ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि अपने को जानकारी नहीं, उसकी जानकारी नहीं है, तो हम उससे यानी कि दब जाते हैं कि हम उसको जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का ज्ञान आधार बनाओ, ज्ञान सुनो, क्योंकि ज्ञान में ही ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा परमात्मा ने कि बताया नहीं होगा सत्संग में, लेकिन वो कमी हमारी होगी ताकि हम सुन नहीं पाते और उस पर अमल नहीं कर पाते, क्योंकि अमल करेंगे तभी हमें वो बुद्धि आएगी। सुन लिया और उसको निकाल दिया तो फिर नहीं आएगा अपने दिमाग में वो। सुनो और उसको ऊपर अमल करो। अमल करो यानी कि ये शब्द क्यों बोला है परमात्मा ने, किस लिए बोला। जैसे हमें नियम दिए हैं, तो परमात्मा का काफ़ी नियम दिया है, तो हमें नियम का भी सोचना चाहिए, उन पे अमल करेंगे तभी वो नियम का भी नियम भी समझ में आएगा परमात्मा के सत्संग के माध्यम से। इसलिए परमात्मा ने कहा कि सत्संग सबसे बड़ा है, सत्संग सुनेंगे तभी इस भक्ति पे टिक पाओगे ज्ञान आधार बना के। नहीं तो देखो मैनेजमेंट वाले कैसे चल रहे हैं, भेड़ चाल में। आ गया गुरुजी का आदेश, चलो ये भंडारा करवाया परमात्मा ने, बोल रहे उधर से परमात्मा। वीडियो जैसे अभी मैं ये बातचीत कर रहा हूँ, वीडियो की ये है। अब सोचने की बात है, वो कान पे लगाने की कौन सी ये ज़रूरत है वो। अब आगे आमने सामने मैं बातचीत कर रहा हूँ गुरुजी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, तो वो गुरुजी इसके माध्यम से नहीं बोल सकते हैं। अभी आमने सामने मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं फ़ोन लगा के ऐसे फ़ोन लगा के बोलूँगा ऐसा, ये दोबारा फ़ोन है ऐसा फ़ोन लगाऊंगा मैं, वो बता रहा है ऐसा। देखो परमात्मा तो जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन अपनी परीक्षा है, वो परमात्मा पे उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि सदगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूर दम डर ही, भूत भूत त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़ दे। क्योंकि परमात्मा पे हम उंगली नहीं काट सकते, लेकिन परमात्मा ने जो सत्संग सुनाए हैं 27 साल से, जो हमें दिया है, वो परीक्षा है अपनी। वो शब्द मेन शब्द पकड़ना गुरुजी के शब्द। गुरुजी ने कहा नहीं कि शब्द जो पहचाने गुरु के वो अटल सुहाग है, यानी कि सदगुरु के जो वचन को पहचान लेगा वही पार होगा।
और तो आप इसमें लोग देखो भी आशीष पाए उस वचन के जरिए और दूसरों को भी सेंड करें वो वचन, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के वचन के जरिए वो लोग आशीष पाए। मेरे प्रियो, आज का वचन जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, वचन को पहले मैं बता दूं कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं। 6 आत्मिक हथियार हमारे पास है। वो हथियार हमें क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना, हम एक सेना में भर्ती है मेरे प्रियो। हम जितने भी मसीही भाई बहन हैं, हम एक सेना में भर्ती है। हमारी लड़ाई एक किसी मनुष्य के साथ नहीं है, किसी आस पड़ोस के साथ नहीं है, किसी फ्रेंड्स के साथ नहीं है, किसी रिलेटिव्स के साथ नहीं है। हमारी युद्ध जो है शैतान के साथ है मेरे प्रियो। तो उसके साथ युद्ध है। तो परमेश्वर ने हमें 6 आत्मिक हथियार दिए हैं। तो उसमें से जो 5 हमें काल भगवान का जो षड्यंत्र है, जैसे षड्यंत्र चल रहा है, जैसे ये कूप जो परमात्मा ने बताया कि जो लड़ाई चल रही तो परमात्मा और जो काल भगवान है इनके बीच में चल रही है। इनके बीच में चल रही है, यानी कि जो सत्सेवक है और जो मैनेजमेंट वाले हैं, ये समझ लो काल और एक परमात्मा की जो ये है, ये काल की पार्टी है और एक परमात्मा की पार्टी है। तो ये लड़ाई चल रही है ज्ञान की। ये क्या बोला बहन ने अभी कि जो है ये कोई हथियारों से नहीं चल रहा है, बोले ये ज्ञान की अज्ञान की लड़ाई चल रही है। तो इसमें लड़ने के लिए 6 हथियार बताए बहन ने। लास्ट का हथियार बताया है वो परमात्मा का ज्ञान बताया है कि उस ज्ञान से ही इस पे काल भगवान पे वार कर सकते अपन। जैसे परमात्मा ने 600 साल पहले भी ज्ञान से ही, जो आगे वाले का है, जो ज्ञान से ही जवाब दिया। कभी हथियार नहीं उठाया परमात्मा ने, ना भी उठाया परमात्मा ने, ज्ञान से ही जवाब दिया। काल भगवान का तो काम है मारने ठोकने का। परमात्मा ऐसा कुछ नहीं करता है, परमात्मा ज्ञान ही देता है। परमात्मा ने ज्ञान के लिए ही बोला है। वो खुद को बचने के लिए है। परमेश्वर ने हमें दिया। शैतान का वार जो आएगा तो खुद को बचने के लिए जो 5 हथियार है, परंतु जो 6वां हथियार, जो लास्ट वाला परमेश्वर का हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमला करने के लिए है, अटैक करने के लिए, शैतान के ऊपर वार करने के लिए। सिर्फ परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि सिर्फ हमें बचते ही नहीं रहना है, परंतु हमें क्या करना है? अटैक भी करना है, शैतान को पे वार भी करना है। तो आइए हम उन हथियारों के बारे में सीखें। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगे। आप कृपया पूरी वीडियो को देखें। परमेश्वर क्या, यानी कि हमें बचाव ही नहीं करना है। जो ज्ञान आधार से है उनके ऊपर जो सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, उनके ऊपर वो ज्ञान आधार से उसके ऊपर जवाब भी देना, यानी कि अटैक करना है उनके जवाब के ऊपर, जवाब, सही जवाब। जैसे पवन भगत 7 साल से कर रहा है, उनके ऊपर, मैनेजमेंट वाले के ऊपर है। जैसे कोई सवाल करता है तो ऐसे ही हमें उनके ऊपर जवाब देना है, ताकि वो न्यू उत्तर हो जाए। आगे उनके पास में कुछ बोलने के लिए जगह ही न रहे। ये अटैक है काल के ऊपर। परमात्मा ने जो सत्संग किया है ना, ये अटैक करने के लिए हमें 27 साल से जो सत्संग की है, प्रत्येक जो काल के दाव को है निष्फल करने के लिए सत्संग में बताया है। को पाए मेरे प्रियो। सबसे पहला हम देखेंगे इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 13 से लेकर जब 17 वचन तक आप लोग पूरा पढ़े। उसमें से मैं सिर्फ पॉइंट वाइज, पॉइंट लाइन में सिर्फ आपको सिखाना चाहती हूँ। आप लोग पूरा वचन को पढ़ लें। सबसे पहला जो हथियार है वो है सत्य से अपनी कमर कसना। मेरे प्रियो, शैतान से जीतने के लिए हमें सच्चाई के राह पे चलना है। सच्चाई के राह पे, जैसे कि यीशु मसीह भी कहते हैं ना कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। तो परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि मसीह में आगे बढ़ने के लिए और शैतान की चालाकी से, शैतान से बचने के लिए हमें सत्य से अपनी कमर को कसना है। मतलब सच्चाई के राह पे हमें चलना है। चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम जॉब पे हैं, चाहे अपने घर में हैं, चाहे हम रिश्तेदार में, कहीं पे भी हम हैं मेरे प्रियो, हमेशा सच्चाई के द्वारा ही हमें आगे बढ़ना है। बेशक सच्चाई के रास्ते पे आप अगर चल रहे हैं, आप अकेले भी हैं, तो सच्चाई पे चलें। झूठ का
का रास्ता न अपनाए मेरे प्रियो। सच्चाई को परमेश्वर पसंद करते हैं, सच्चाई के द्वारा ही आपकी जीत होगी और सच्चाई आपका ढाल है जो कि शैतान के वार से आप बच सकते हैं मेरे प्रियो। और दूसरा जो है हम देखेंगे धार्मिकता की झिलम। सुरक्षित रहने के लिए पहला क्या बताया परमात्मा ने कि सच्चाई से परमात्मा प्रसन्न होता है। कि कोई भी बात हो सच्चाई, जैसे कोई चोरी ठगी करता है उसमें 10 बार झूठ बोलता है, जैसे अभी बताया बहन ने कि जैसे ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जैसे कोई काम करता है तो उसमें पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो वो झूठ नहीं बोलना, परमात्मा को साक्षी मानकर सच को सच ही बोले तो परमात्मा प्रसन्न होता है। अब दूसरा हथियार बताया परमात्मा ने, सच्चाई को सच्चाई ही बोले। जैसे पवन भगत सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, परमात्मा ने सच्चाई लाने के लिए, जो पाखंड मत है उसको सच्चाई लाने के लिए परमात्मा ने झूठ कब सहारा ले, जो सच्चाई उनके सामने लेके टेक दिया कि देख भाई ये सच्चाई है, इसमें मानना हो ना मानना हो उनके ऊपर है। आज जो पवन भगत भी जो सच्चाई बता रहा है, जो साथ संगति के माध्यम से, देख भाई ये इसकी गलती है मैनेजमेंट वाले की, यहाँ पे सत्संग के माध्यम से तोल कर रहा है कि परमात्मा ने देखो ऐसा कहाँ कहा, ऐसा कहाँ बताया, कब बोला ऐसा राजनीति करने के लिए, कब खून दान करने के लिए बोला। परमात्मा तो स्वयं खून चढ़ाता है। तो ये सच्चाई है, सच्चाई से ही परमात्मा प्रसन्न होता है और काल का भी दाव फेल होता है, सच्चाई को सच्चाई बोले तो है। हमें अब दूसरा बता रही बहन धार्मिकता का। हमें धार्मिकता की झिलम को पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब अपने आप को धर्मी बनाना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। अगर हम धर्मी नहीं है तो हमें खुद को धर्मी बनाना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा कि हम कैसे धर्मी बन सकते हैं, तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 वचन हम पढ़ के मैं आप लोगों के बीच में पढ़ती हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जो पाप से अज्ञात है उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम प्रभु यीशु मसीह में होकर हम क्या बन जाए? धार्मिकता बन जाए। तो हमें परमेश्वर में होकर धार्मिकता बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने हमें पाप से अलग किया है, तो हमें जो काम हम पहले करते थे उसे छोड़ देना है और वहां से बैकस्लाइड हो जाना है, बुराई से, पाप से, और हमें परमेश्वर की ओर आ जाना है, परमेश्वर में धर्मी बन जाना है, पाप को एकदम त्याग देना है अपने जीवन से। आमीन। ये भी हमारा एक धार्मिकता की झिलम जो ढाल है, जो कि शैतान के वार से हमें बचाती है। तीसरा हम देखेंगे जूता क्या है? जो धार्मिकता के बारे में बताया परमात्मा ने कि परमात्मा का ही, जो परमात्मा ने हमें शरण में लिया है, परमात्मा ने कि परमात्मा में ही रखे, यानी कि वो बहन बोल रही कि परमात्मा ही में ही रखे, तो परमात्मा में रह के यानी कि परमात्मा ने हमें शरण में लिया और जो हम कुकर्म कर रहे हैं उसको छोड़ के, और जो परमात्मा जो विधि विधान बता रहे अपने अनुसार बता रहे, उनमें उनके अनुसार चलना, धार्मिकता में होना, ये दूसरा हथियार बताया परमात्मा ने, उसमें रह के। तीसरा बता रही परमात्मा ये जूता क्या है? जो तैयारी को दर्शाया गया है मेरे प्रियो। ये हमेशा हमें क्या दिखाता है? जूता हमेशा हमें तैयार रहना है। किस लिए तैयार रहना है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरे प्रियो। हमेशा वो खुशखबरी परमेश्वर ने जो ये जूता का बता रहे कि जो हमें जो ज्ञान दिया है, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है प्रचार करने के लिए दिया है, तो ये सोशल मीडिया है, चाहे किताब हो, जैसे ये बहन बोल रही कि जैसे कोई ऑटो हो, रिक्शा हो, उनमें जो
पीड़ित है, जैसे कोई दारू पीता है, कोई मांस खाता है, उनके बीच में रह के उनको समझाने की, यानी कैसे बोल रहे हैं। लेकिन जो बस में, गाड़ी में चलते फिरते, जैसे ये सोशल मीडिया दी है, इसमें चलते चलते हम परमात्मा के जो प्रचार है, चलते फिरते इसके माध्यम से हम आगे तक के शेयर कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। चाहे पुस्तक हो अपने पास में कुछ प्रचार करने के लिए, तो हम जैसे गाड़ी में जाते हैं उसके लिए, प्रचार के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मेन ये मोबाइल है, चलते फिरते हम जैसे वाणी चलाएंगे वहाँ पे भी, तो वो वहाँ पे भी असर होगा उनको, ये परमात्मा ने बताया है सत्संग में। तो ये चलते फिरते वाणी चलना चाहिए, तो जो है प्रभाव परमात्मा का पूरा चलेगा, प्रभाव करेगा। परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसे दूसरों तक बांटने के लिए हमें वो मैसेज, चाहे आप बस में सफर कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में हैं, चाहे आप ऑटो में हैं, कहीं पे भी आप अगर पैदल भी जा रहे हैं, अगर आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, तो आप जितना हो सके परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का गॉस्पल है, आप सुसमाचार जो है दूसरों तक प्रचार करें, उन लोगों के बीच में शेयर करें जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जिन्हें शैतान ने अपने जकड़ में फंसा लिया, जो नशे के आदी हो चुके हैं, जिनकी जवानी को शैतान जो है बर्बाद कर रहा है। मेरे प्रियो, उन लोगों के बीच में परमेश्वर का सुसमाचार आप लोग क्या करें, प्रचार करें मेरे प्रियो। और उसके बाद हम चौथा देखेंगे ढाल कौन सी है, विश्वास की ढाल मेरे प्रियो। चौथा हथियार हमारा है विश्वास की ढाल। और विश्वास की ढाल क्या है, दुश्मन की तीर से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। शैतान हमारे मन से जो है खेलता है, हमारे नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, हमेशा नेगेटिव बातें हमारे जीवन में डालता रहेगा, हमारी सोच में हमेशा नेगेटिव बातें डालता रहेगा। हमें हमेशा जो हम करना चाहेंगे उसको कहेगा नहीं तू नहीं कर सकता, हमेशा हमारी गलतियों को सामने लेकर आएगा कि तू अपने आप को कैसे पवित्र बोल सकता है, तूने तो ये गलती की है। जबकि उस गलती से, उस पाप से परमेश्वर ने हमें क्षमा दे दी है, फिर भी वो गलती बार बार शैतान हमारी आंखों के सामने बार बार हमारे दिमाग में डालता रहेगा, और वो हमारी दिमाग में डालता रहेगा और वो हमारी दिमाग से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। शैतान हमारे मन से जो है खेलता है। ये पॉइंट पकड़ने का है भगत भाई। ये देखो, ये बहन बोल रही है कि जो काल भगवान है, जो अपने मन से खेलता है, हमें विश्वास नहीं होने देता परमात्मा के ऊपर। हमारे सामने बार बार जो हमने गलती की है उसको सामने लेके आता है कि तू तो इतने पाप में ग्रस्त है, इतने ग्रस्त में, जैसे जो आते हैं परमात्मा की शरण में, परमात्मा नियम बताता है ये गलती नहीं करना चाहिए, ये गलती नहीं करना चाहिए, तो वो सामने अपने बार बार लेके आता है काल भगवान। और परमात्मा कहता है कि परमात्मा, यानी कि वो परमात्मा ने तो उस गलती के लिए परमात्मा ने क्षमा कर दिया, लेकिन जो मन है, मन से खेलता है, यानी काल भगवान, तो वो बार बार सामने मन में लेके आएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो बहुत बड़ा पापी है। ऐसे ये लाता है। जैसे हम कभी ज्ञान प्रचार के लिए, कभी जैसे सोशल मीडिया के लिए, कभी आरती के लिए, कभी भोग लगाते हैं अपन परमात्मा को, तो मन में कुछ संशय सा ये कर देता है मन कि कैसे लगाएगा भोग, तू कैसे क्या करेगा, कैसे परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करे, कैसे परमात्मा बन गया, ये तो 5 तत्व का ये है, मनुष्य जैसा दिखता है। ऐसे ना जाने कितने कितने ये ऐसे शंका करेगा। तू तो मैनेजमेंट वाले के बारे में लाएगा, कभी जैसे ना जाने कितने शंका लाएगा ये। लेकिन परमात्मा का ही जो ज्ञान है उसको समझने के लिए परमात्मा ही अपने को प्रेरणा करता है, लेकिन वो हिम्मत देता है वो ज्ञान से लड़ने के लिए। उसको जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है उसको मन से लड़ने के लिए, फिर उसको निगेटिव निकाल देता है फिर परमात्मा ज्ञान से लड़ने के बाद में। तो ये बहन बता रही है कि तुम वो बार बार काल भगवान जो है मन से खेलता है, वो बार बार तुम्हें जो गलती की है उसको बार बार लेके आएगा कि तू नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। जैसे मैं अभी लाइव आया हूँ,
तो लाइव आने के लिए मैं करीबन हफ्ता भर हो गया, 15 दिन हो गया समझ लो, कि भाई लाइव आऊँगा। सोशल मीडिया के बारे में परमात्मा प्रेरणा कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या बोलेगा तू, क्या करेगा, यानी कि आगे वाले को जवाब क्या देगा, ऐसा मन में उठता था। लेकिन आज परमात्मा ने दया करी, उसको निगेटिव बना के कि नहीं भाई तू करी, आज नहीं करेगा तो कल परमात्मा का दोषी होगा। कुछ है तेरे पास में ज्ञान परमात्मा ने दिया है, कुछ समझ में आ रहा है तेरे को, तो अपने भगत भाई को समझा, उनके भी बुद्धि में आएगा कुछ। मेरे को कुछ बुद्धि दी, जैसे ये बहन ने बताया, ये सुना मैंने आया यूट्यूब पे, तो इसने 5 हथियार बताए काल भगवान से लड़ने के लिए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से परमात्मा ने बताया कि सारे सोशल मीडिया के माध्यम से ये होगा। तो ऐसे ही काल खेलता है अपने मन से, अपने को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देगा परमात्मा की भक्ति के मार्ग में। बाकी बकवास खूब करवा लेगा, काम करवा लेगा। परमात्मा ने कहा ना कि नाम पे तो नहीं लग पाएगा, लेकिन इससे जो मन है इससे खूब काम करवा ले, रात दिन 24 घंटा तो खूब करेगा ये। लेकिन परमात्मा की भक्ति पे आएगा तो काना मीना करेगा ये, यानी कि लगेगा नहीं परमात्मा की भक्ति पे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जैसे ये दान के बारे में बोला, धर्म भंडारा के बारे में बोला, तो जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ अधिक कर जाके लगा देगा, लेकिन जो असली जहाँ परमात्मा का ये रहता है वहाँ नहीं लगाएगा। वहाँ बहुत ये करेगा, कभी आगे हटेगा, कभी पीछे हटेगा, कभी आगे हटेगा, कभी पीछे हटेगा, ऐसा करेगा मन। लगाऊंगा तो सही जाएगा कि नहीं जाएगा, सही लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कि ऐसा करता है मन, खेलता है, क्योंकि सच्चाई के तक के जाने नहीं देता है। इसलिए परमात्मा ने उससे लड़ने के लिए, समझने के लिए ज्ञान दिया है। नहीं तो परमात्मा ने तो कहा कि 2 बात है, ये मंत्र है, ये जाप है, ये विधि है, बस इतना बताया परमात्मा। लेकिन हमें जो ज्ञान जो विपरीत दिया है, जो नकली गुरुओं के माध्यम से, जो काल भगवान के माध्यम से जो रंगा है हमें, उससे लड़ने के लिए, उससे ख़त्म करने के लिए परमात्मा ने 27 साल से ज्ञान दिया। वेद पुराण के माध्यम से हमें समझाया कि इस विधि से, इस ऐसे लड़ेंगे तो अपन काल भगवान से ऐसे लड़ पाएंगे। हमारे नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, हमेशा नेगेटिव बातें हमारे जीवन में डालता रहेगा, हमारी सोच में हमेशा नेगेटिव बातें डालता रहेगा। हमें हमेशा जो हम करना चाहेंगे उसको कहेगा नहीं तू नहीं कर सकता। हमेशा हमारी गलतियों को सामने लेकर आएगा कि तू अपने आप को कैसे पवित्र बोल सकता है, तूने तो ये गलती की है, जबकि उस गलती से, उस पाप से परमेश्वर ने हमें क्षमा दे दी है, फिर भी वो गलती बार बार शैतान हमारी आंखों के सामने बार बार हमारे दिमाग में डालता रहेगा, और वो हमारे दिमाग से खेलता है। तो हमें विश्वास, परमात्मा ने उस गलती के लिए, जो हम पिछले जो गलती करी है, जो गलती करते हैं, उसके लिए तो परमात्मा ने क्षमा कर दिया है हमें। लेकिन ये काल भगवान है जो मन से, जो मन में जो डालता है, वो बार बार हम अपने सामने लेके आएगा। से शैतान के वार से बचना है, उसकी आने वाली हर एक जो नेगेटिव बातें हैं उसे निकालना है यीशु मसीह के नाम से। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें बचा लिया है। जो पाप हमने अपने जीवन में किया था, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो के शुद्ध हमें किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये विश्वास हमारा होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में हम शुद्ध हो चुके हैं। तो इस विश्वास की ढाल के द्वारा हम शैतान के उस विश्वास, जैसे लहू बहन बता रही है कि लहू जो है, ये परमात्मा ने जो 27 साल से ज्ञान दिया, एक एक कतरा, यानी कि परमात्मा ने पूरे अपने जीवन में 27 साल से जो ज्ञान दिया है, एक करके उसने ज्ञान दिया है। तो इससे हमें यानी कि समझना है लहू के बारे में, उसमें रंगना है।
तो इस विश्वास की ढाल के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें बचा लिया है। जो पाप हमने अपने जीवन में किया था, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो के शुद्ध हमें किया है। तो हम क्या कर सकते हैं? ये विश्वास हमारा होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में हम शुद्ध हो चुके हैं। ज्ञान से हमें शुद्ध किया है परमात्मा ने। जो पिछला ज्ञान है उससे, जो ज्ञान था उससे हटके जो परमात्मा ने, जो अपना परमात्मा का जो ज्ञान है वो डाला है, जो सत्संग के माध्यम से शब्द की चोट से समझाया है। पिछला जो ज्ञान है उसको धोके, क्योंकि ये परमात्मा ही कर सकता है, जीव की बस की बात नहीं है। ये काल भगवान भी इसके ऊपर ये नहीं कर सकता। ये तो काल भगवान तो और लगे तो खराब करेगा, लेकिन ये नहीं कर, अच्छा काम नहीं करने देगा। ये परमात्मा ही करवाता है। तो इस विश्वास की ढाल के द्वारा हम शैतान के उस वार से, उस नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव बातों से हम बच सकते हैं मेरे प्रियो। उसके वार से हम बच सकते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में 5वां हथियार जो है बताना चाहूंगी। 5वां हथियार है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप मेरे प्रियो, जैसे कि हम कोई गाड़ी चलाते हैं ना, एक सैनिक को देखा होगा, उद्धार का टोप उसने पहना होता है। जब हम बाइक चलाते हैं ना, तो हमारे हेलमेट, उद्धार का टोप बताए परमात्मा को अपने सिर पे रख के चलना। जैसे अपने परमात्मा को ना संत रामपाल जी परमेश्वर, उसको सिर पे लेके चलना, यानी कि हर वक्त परमात्मा को ही आगे रख के चलना है अपने को, यानी कि गुरु को ही, यानी कि परमात्मा मान के, और परमात्मा ही जो भी करता है तो सब यानी कि परमात्मा ही करता है। हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ही करके, यानी कि सोच के अपने को आगे चलना है। जो भी करता है परमात्मा ही करता है, अच्छा ही करता है। जो भी करता है उसी को लेके चलना है। अपने मन में तो ना जाने कितने खुरपतवाद कर देता है मन, लेकिन करता परमात्मा ही, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जो परमात्मा के शरण में आ गया, तो परमात्मा ने कहा कि जो भी तुम्हारा अच्छा है चाहे बुरा हो, जो तुम मेरे शरण में आ गए हो, तो तुम्हारे भले के लिए, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब तुम्हारे भले ही के लिए ही होता है, जो मर्यादा में रहे तो। लेकिन हमें मन टिकने नहीं देता है उस चीज़ पे, कहीं ना कहीं उपद्रव करवा ही देता है। जैसे मैनेजमेंट वाले के हाथ में करवा ही देता है परमात्मा, यानी कि वो कहीं ना कहीं काल भगवान करवा ही देता है उनके ऊपर। और फिर उनके ऊपर फिर परमात्मा का ज्ञान आधार से फिर उनको शांत करते। जैसे 7 साल से पवन भगत ज्ञान आधार से वो निकालते कुछ, और उधर से परमात्मा की प्रेरणा से, यानी काल भगवान के इससे निकलता है, देता है। परमात्मा ने कहा कि उनके ही, काल भगवान के ही दाव से परमात्मा खेल खेलता है। तो पहले उनको ही दाव देता है परमात्मा, खेल ले तुम ही जो खेलना है। उनके बाद फिर उसके बाद में फिर परमात्मा उसको उसी के जवाब से उसी के ऊपर ठोकता है। फिर ये तिल मिला जाता है, फिर ये तिल मिला जाता है, फिर ये शांत बैठ जाता है। इसलिए परमात्मा ने ज्ञान दिया है, क्योंकि ज्ञान से ही जब है इस काल को शांत कर सकते हैं, मन को भी शांत कर सकते हैं। काल ही है ये, काल को शांत कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने ज्ञान सबसे प्रथम रखा कि ज्ञान सुनो, ज्ञान से ही आगे चल के दाव हो सकता है। हम मैनेजमेंट वाले से डरते रहते हैं। मैनेजमेंट वाले के पास क्या है? गुरुजी को इन्होंने जेल में बैठा दिया है। जब हमने इसको परमात्मा मान ही लिया, गुरुजी को, वो तो मानते नहीं है। जब उनको परमात्मा मान लिया, तो परमात्मा ने अपनी जो संध्या आरती में बोला है, तेज की आरती तेज के इसमें दोष में बताए, परमात्मा कण कण में है। तो फिर परमात्मा मान लिया, तो फिर क्या है? वहाँ जेल में क्या है? वो एक लीलामय रूप से बैठा है परमात्मा, लीलामय रूप से बैठे हैं। क्योंकि जो मैनेजमेंट वाले हैं, मैनेजमेंट वालों ने उन्हें काफी दुख दिया वहाँ। अगर उसी समय परमात्मा मान लेते तो ये घटना